चंद दिन पहले एक आदमी सऊदी अरब चो वापस पाकिस्तान आया तो मेरी उस बंदे नाल मुलाकात हुई। तो उस बंदे ने मैनू एक गल सुनाई। जो बंदा गल सुना रहा से ना तो उसदी अखां चों आंसू आ गए और रोन लग पिया। तो वाकई उसदी गल दे विच बहुत दर्द सी ते हकीकत सी। तो उसदी गल सुन के तो मैं खुद आपदीदा हो गया तो मेरी अखां चों ही आंसू आ गए। कहन लगा जो मैं छोटा होना सी पाकिस्तान हुंदा सी ना तो मैनू कुत्ते रखण दा, कुत्ते पालन दा ना, कुत्तियां नाल प्यार करन दा बड़ा शौक सी। कहते एक दिन मैं ते मेरे वाल साहब इस तरह बाजार जा रहे, उत्थे कुत्ता ना छोटा जिहा तो मैनू बड़ा सोहना लगा। मैं अपने वाल साहब ने कुत्ता मैं घर लै जाना इहनूं पालना। मेरे वाल साहब ने कहा पुत्र जो कुत्ता घर रखी है ना वो बाजारी यारा वगैरह कुत्ता नहीं रखीदा, नस्ल देख के कुत्ता रखीदा। ते मेरा एक दोस्त रहंदा सिंध दे विच कुत्ते पालदा वा नस्ली। जो मैं गया ना तेन कुत्ता लिया के दूंगा। कहना वाल साहब सिंध गए कुत्ता ले आए, छोटा जिहा कुत्ता तो मैनू बड़ा खूबसूरत लगा। मैं कुत्ते नूं पालन लग पिया। कहंदा कुत्ता माशाअल्लाह जवान हो गया। 5-7 साल मैं पाकिस्तान रहा, मुड़ के मेरा वीज़ा लग गया तो मैं सऊदी अरब आ गया। कहना 3 साल मैं सऊदी अरब रहा। 3 साल तो बाद वापस मैं पाकिस्तान आया तो कहंदा जो घर आया घर काफ़ी ज़्यादा मेहमान सी। खाना खा के चंद लम्हे बैठे तो जो इशा तो बाद मैं लेट गया सौ गया। कहंदा रात हुई तो मैं ना मेरी तबीयत खराब हो गई। तुसीं अक्सर देखिया होना जिहड़ा बंदा प्रदेश चों वापस आया दूसरे मुल्क चों ते मौसम आबो हवा पानी खुराक तब्दीली की वजह तो चंद दिन बंदा बीमार हो जाता। कहंदा मैनू बुखार हो गया, मैनू गर्मी लगन लग पई जिस तरह दिल खराब होंदा इंसान का। कहंदा मैं कमरे चों बाहर निकलिया ताज़ा आबो हवा वास्ते तो मैं ना इस तरह सीढ़ियां चढ़िया छत ते चला गया। छत ते गया हवा थोड़े सुकून कुछ महसूस होया। तो कहंदा चंद सैकंड गुजरे तो मैनू महसूस इस तरह होया जिस तरह ना सीढ़ियां तो कोई आदमी आ रहा वा। कहंदा मेरे ते थोड़ा जिहा खौफतारी हो गया, मैं डर गया। जो मैं झाती मारी देखिया कि वही कुत्ता जवान कुत्ता कहंदा मेरे मगर आ रहा। कहंदा मैं डर गया, मैं बस मैनू कहंदा मेरी अकल खत्म हो गई। मैं सोचा हुण करा कि भी 3 साल बाद मैं वापस आया वां, कुत्ते ने तो मैनू खा जाना वा, कुत्ता मैं नुकसान पहुँचाएगा, इन्हें पता नहीं पहचानना भी कि नहीं पहचानना। 3 साल बाद तो बंदा भुल जाता वा। कहंदा इस दौरान ही कुत्ता ऊपर छत ते आ गया। कहंदा मेरे है ना पैरों थलों जमीन निकल गई। कहंदा एक सोचा छलांग लगाता नीचे, लेकिन छत काफ़ी उच्ची सी तो मैं क्या गिरूंगा तो गिर के हड्डी पसी टुट जूगी। कहंदा बस आ ख्याल से कुत्ता करीब आ गया। कहंदा फिर मैं जो कुत्ता बिल्कुल करीब आ गया तो मेरे जिस तरह हाथों चो पसीना पैरों चो पसीना उपरला सा ऊपर नीचे का सा नीचे रह गया। तो कहंदा मैं हाथ बन के इस तरह खलो गया साह बिल्कुल बंद करके। कहंदा कुत्ता उन्हें 4-6 एक दो चक्कर कढ़े। कहंदा मैं इस तरह देखा लेकिन मेरी है ना जान कोई नहीं। कहंदा मैं कलमा पढ़न लग पिया भी। कहंदा बाकी मैनू तकलीफ दुख बुखार हर शा भुल गई, मैं कि अज नहीं बचदा। कहंदा कुत्ते ने चक्कर कढ़न तो बाद कुत्ते ने सूंघिया, सूंघन तो बाद कुत्ता ना थोड़ा जिहा सैड ते होकर सामने बैठ गया तो पुछला हिलान लग पिया। कहंदा जो मैं देखा तो मेरे ना साह च साह आए भी कुत्ते ने मैनू पहचान लिया, समझा मेरा मालिक है। कहंदा जो इतनी बात हुई तो मेरी अखां च ना आंसू आ गए तो मैं रोन लग पिया खलो के। कहंदा कुत्ता बैठा रहा तो मैं रोन लग पिया ज़ारो ज़ार। कहंदा मैं क्या वाह मालका, एक जानवर हो के 3 साल बाद मैं आया वां, एक कुत्ता हो के उसने मैनू पहचान लिया तो पहचान के पिछे हट के बह गया मेरा मालिक है। कहंदा मैनू वाला साहब की गल याद आ गई भी कुत्ता रखिए तो नस्ली रखना चाहिए, वह भी घर दे विच बद नस्ला कुत्ता भी नहीं रखना चाहिए। कहंदा रोया मैं इस गल तो। कहंदा सऊदी अरब एक बंदे ने भाईवाली की सी, कारोबार इकट्ठा कारोबार किया, मैनू नुकसान होंदा रहा तो उन्हें भी नुकसान होंदा रहा। जो कहंदा प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा आया उस बंदे ने पैसे सारे अपने अकाउंट च किए तो पाकिस्तान वापस आ गया। कहंदा मैनू करजाई करता। कहंदा रोया इस वास्ते भी एक इंसान बाशऊर समझदार हो के बाअकल वो लगा बद नस्ला बंदा सी, उस बंदे ने की डंग मारिया, मैनू कट लिया, मैनू वढ़ लिया, मैनू नुकसान पहुँचाया और दाल आके पाकिस्तान आ गया। साहब इस कहानी तो इस गल तो एक सबक मिलता है कि जिंदगी दे विच नस्ल दा अहम करदार है, नस्ल बड़ी मानी रखदी है। सियाणे कहंदे आ बेज़मीरे आदमी नूं बद नस्ले आदमी नूं तुसीं अगर खून की बोतल भी दे दोगे वो चंद सैकंड च भुल जाएगा
ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨਸਲ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰਦ ਕਤਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਪਿਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਨਸਲ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਨਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਠੀ, ਬੰਗਲਾ, ਜਾਇਦਾਦ, ਪੈਸਾ, ਬੈਂਕ, ਦੌਲਤ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਹ ਹੱਥ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਨਸਲੀ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਦ ਨਸਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਕੁੱਤਾ ਗੈਰ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਦਰਜੇ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।